जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल यानी कि RSPCB रिक्रूटमेंट 2020-21 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे और आपको अप्लाई करने से पहले ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी इवोल्व बैच फॉर गेट 2022 एंड अनअकैडमी असाइंड फॉर गेट 2023 बैच। तो बेसिकली ये आपका इवोल्व और असाइंड बैच क्या है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या होने वाला है। इसमें यहाँ पर अगर आप गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इवोल्व बैच ज्वाइन कर लेनी है, जो कि आपकी 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी, स्ट्रेटजी आपको शेयर किया जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज आपको जानने को मिल जाएगी। और ये जो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी ये आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएंगी, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि परवीन कुलकर्णी, JS गिल, आकाश त्यागी, राजीव सिंह, आदित्य गुप्ता। और जो आपकी ब्रांच इंक्लूड की गई है वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा दोस्तों अगर असाइंड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अपनी प्रिपरेशन गेट 2023 के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए बैच 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करते समय आपको मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करते ही आपको 10% की छूट मिल जाएगी। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको पूरा पेमेंट करना होगा, इसलिए आप इस कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। और मैकेनिकल ब्रांच के अलावा आपकी सेकंड ब्रांच यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग भी रखी गई है, असेंड और जो आपकी इवोल्व बैच है दोनों के अंदर। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट एक बहुत ही अच्छा मौका है। आप इसमें भाग लेकर के, जो कि बेसिकली आपका एक एग्जाम है जो कि दिसंबर 29 को शाम 6 बजे होने वाला है, आपको इसको लाइव अटेम्प्ट करना है और रजिस्टर इसमें अभी हो जाना है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये अनलॉक करने के लिए मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर अपनी रैंक 1 से 3 के बीच में ले आते हो तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन या फिर यहाँ पर अमेजन के ऊपर उसके बराबर के प्राइस का वाउचर मिल जाएगा। और जिनकी रैंक 4 से 50 के बीच में आएगी उनको यहाँ पर अमेजन के ऊपर 500 रुपए का अमेजन वाउचर फ्री में दिया जाएगा। तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना है। इसमें आप रजिस्टर बिल्कुल फ्री में हो सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। तो यहाँ पर दोस्तों भी जो वेबसाइट देख पा रहे हो ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ई मित्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है environment.rajasthan.gov की, यहाँ पर भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसे आप ये नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो आपके सामने जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट निकाली है वो आपकी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जिसके लिए 28 पद है, और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के लिए इसके लिए 86 पद निकाले गए हैं। अगर आप इनके इंग्लिश नेम जानना चाहते हो तो आपकी यहाँ पर पहली पोस्ट का नाम है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर यानी कि JSO एंड जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर यानी कि JEE। तो यहाँ पर टोटल आपके 114 पद है। और जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है इसके अकॉर्डिंग आप लोग 24 दिसंबर 2020 से लेकर के 23 जनवरी 2021 तक इसमें अप्लाई कर पाओगे। और जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। बट उन्हीं को जो कि राजस्थान स्टेट के हैं, अन्य स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। पे मैट्रिक्स लेवल यानी कि आपको क्या सैलरी दी जाएगी, तो जो आपकी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की पोस्ट है इस पर आपको जो लेवल 12 के अंतर्गत सैलरी आती है वो दी जाएगी। और जो आपकी कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की पोस्ट है इस पर आपको लेवल 10 के अंदर जो सैलरी आती है वो दी जाएगी। इंपोर्टेंट डेट्स आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हो। और आप लोग अप्लाई environment.rajasthan.gov.in वेबसाइट से कर पाओगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जब कल इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओ। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। साथ ही अगर आप ये कमेंट कर रहे हो कि आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को 25 दिसंबर में देख रहे हो तो आपको एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी क्या पता मैं 24 दिसंबर को इसकी फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं। अब यहां पर दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपको
कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल बताया कि जेएसओ के लिए कितने पद है और जेईई के लिए कितने पद किस कैटेगरी में निकाले गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात आए तो आप यहाँ पर अच्छे से जानकारी देख लीजिए। इसमें जेएसओ की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और सोइल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल साइंस या फिर माइक्रोबायोलॉजी जो कि आपकी एक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो कि इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश्ड हो। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी जेईई की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टर बैचलर डिग्री इधर इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर केमिकल, बेसिकली जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री है वो आपकी इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में होनी चाहिए जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, और फिर जो आपकी मास्टर डिग्री है वो आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। या फिर आपके पास जो दूसरा विकल्प है वो ये कि आपकी जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है, फर्स्ट क्लास से मतलब है कि आपकी ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए, वो यहाँ पर आपकी अबो ब्रांचेस में से किसी में भी अगर है। और जो यहाँ पर आपका है कि इफ ए क्लास डिवीजन इज नॉट अवार्डेड मिनिमम ऑफ 60% इन एग्रीगेट शैल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट क्लास। बेसिकली यही है कि आपका कम से कम ग्रेजुएशन के अंदर 60% होना जरूरी है। फिर आपको बोला कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट्स, यानी कि आपको जो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट्स के अंदर होती है उसकी आपकी रिटर्न नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली यही है कि आपको हिंदी लिखना पढ़ना और बोलना आना चाहिए। और यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हो। एज लिमिट यहाँ से आप डिटेल्ड में थोड़ा और कंफर्म कर सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों कौन सी कैटेगरी को कितनी छूट दी जा रही है एज के अंदर वो आप यहां से कंफर्म कर पा रहे हो, जिसकी जानकारी बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी दे भी चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आपका चयन प्रक्रिया है यानी कि किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा उसके बारे में आपको जानकारी दी है कि अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन की जा सकती है। अभी इन्होंने क्लैरिफाई पक्का नहीं किया कि ऑफलाइन ही होगी या फिर ऑनलाइन ही होगी। और जो आपकी आवेदन की तिथि है वो आप यहाँ से फिर से कंफर्म कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो भी आप जान लीजिए। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपकी फीस रखी गई है वो 1400 रुपये है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ये एप्लीकेशन फीस आपकी रखी है। फिर यहाँ पर दोस्तों राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और जो आपकी ये कैटेगरी बचती है इनके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसकी जानकारी जान ली है। नीचे आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, आपको डिटेल्ड में सिलेबस दिया है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब जानकारी मैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही तैयार करूंगा। तो आपको इसके बारे में कमेंट करके बता देना है। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपका कोई भी डाउट है इस जानकारी को लेकर के, कोई जानकारी आपको सही से समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आपको आंसर कर पाऊं और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर पाऊं। इसके अलावा अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, और जिससे कि आपको बेसिकली आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।